सभी को मेरा नमस्कार। आज अपन एस्ट्रोलॉजी के पंच महापुरुष योगों में से एक योग जिसको कि मालव्य योग कहा गया है, आज अपन इस योग की चर्चा करेंगे। देखिए, पंच महापुरुष योग जो होते हैं उन योगों का बड़ा अति विशिष्ट महत्व है और उन्हीं योगों में से एक जो योग है जो कि शुक्र के द्वारा सर्जित होता है उसको अपन मालव्य योग कहा गया है। देखिए, मालव्य योग वैसे तो हर युग में ही अपने आप में बहुत पॉपुलर रहा है, बहुत विशिष्ट रहा है, लेकिन वर्तमान समय चूँकि कलयुग है और कलयुग में चमक धमक को बड़ा महत्व दिया गया है, डेकोरम को बड़ा महत्व दिया जाता है, उच्च स्तर के रहन सहन को बड़ा महत्व दिया जाता है, पैसे को महत्व दिया जाता है। उसके साथ ही जो लग्जरी लाइफस्टाइल है उसको विशिष्ट श्रेणी में रखा जाता है या रखा गया है। सबसे पहले मैं बात करना चाहता हूँ कि मालव्य योग जो ग्रह बनाता है उसको शुक्र ग्रह बताया गया है और शुक्र ग्रह ग्रहों में सबसे चमकीला ग्रह है। वीनस इज द ब्राइटेस्ट प्लैनेट इन ऑल ऑफ द प्लैनेट्स। इस ब्राइटेस्ट का मतलब होता है कि जब भी किसी जातक के पास रुपया, पैसा, शान शौकत, इसको गाड़ी, बंगला और इनसे देखा जाता है, इन सब चीज़ों में जब शुक्र बहुत ज़्यादा विशिष्ट स्थिति में होता है तो ऐसी स्थिति में जातक मालव्य योग जो है उसका भोगी बन जाता है, मालव्य योग सर्जित हो जाता है। तो आज अपन बात करते हैं मालव्य योग बनता कैसे। सर्वप्रथम जो भी पंच महापुरुष योग बनते हैं वो सारे के सारे जो योग हैं वो केंद्र में स्थित होने पर ही बनाते हैं। उसके साथ ही वो जो सर्जित करते हैं तो सर्जित करने में केंद्र में या तो वो स्वराशि का हो या फिर उच्च का हो, ऐसी स्थिति में ही मालव्य योग का निर्माण होता है। तो शुक्र जब मालव्य योग का निर्माण करता है तो शुक्र या तो वृष राशि का हो और केंद्र में बैठा हो, शुक्र तुला राशि का हो और केंद्र में बैठा हो, या फिर शुक्र मीन राशि का होकर के यदि केंद्र में बैठा हो, ऐसी स्थिति में जातक मालव्य योग का जो भोग करता है। मालव्य योग का माने मैं आपको बता दूँ उसका जो रिजल्ट होता है वो क्या होता है। सबसे पहले शुक्र जिन चीज़ों का कारक है, देखिए शुक्र एक तो सुंदरता का कारक है। शुक्र लग्न में बैठ कर के जातक को सुंदरता को बढ़ा देता है। जातक हैंडसम होगा या जातिका होगी तो ब्यूटीफुल होगी, लुकिंग उसकी अच्छी होगी। चौथे घर में बैठा रहेगा तो आपके घर का जो वाहन का और घर का सुख है उसको भी बहुत बढ़ा देता है। ऐसे ही अगर सातवें घर में उच्च का या स्वराशि स्थित होगा तो जातक या जातिका का जो लाइफ पार्टनर है वो सुंदर हो सकता है। उसके बाद में यदि दसम स्थान में भी शुक्र ऐसी स्थिति में बैठा होगा तो कार्य क्षेत्र में बड़ी ख्याति नाम प्राप्ति करने वाला होता है। देखिए, ऐसी स्थिति में जो वर्तमान स्थिति में जो शुक्र है वो एक बहुत बड़ी भूमिका निभाता है, क्योंकि शुक्र जो है वो विलासिता का कारक भी होता है, शुक्र भोग का कारक भी होता है। शुक्र अपने जो भी लग्जरी लाइफ का जो भी सारी चीज़ें आती है उसके अधीन होता है, इसलिए शुक्र का बड़ा महत्व है। तो आज अपन ने चर्चा की है मालव्य योग। मालव्य योग सर्जित होता है, पंच महापुरुषों में से एक योग है। सर्जित होता है जन्म पत्रिका में जब कभी भी केंद्र स्थान का मतलब पहला, चौथा, सातवां और 10वां ये केंद्र स्थान है। केंद्र स्थान में स्थित होकर के यदि आपका शुक्र या तो वृष राशि में स्थित हो या तुला राशि में स्थित हो या फिर मीन राशि में स्थित हो, ऐसे में जातक को धन, धान्य, सुख, सुविधा, भोग, विलास, वाहन और सुंदरता इत्यादि दिया करते हैं। आज के लिए इतना ही। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।